नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे हमारे आसपास की दुनिया या जो हमारा जो पर्यावरण है उसके क्या सीखने के परिणाम है और अधिगम प्रतिफल कैसे बांटा गया है हमारे फाउंडेशनल और प्रिपरेटरी स्टेज पे, इसकी हम चर्चा करेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही होता है कि एनसीएफ जो है आपका फाउंडेशनल स्टेज और जो एसई है आपका स्कूल एजुकेशन, उसमें क्या कहा गया। तो आपको पता होगा कि कक्षा 3 से पर्यावरण की पुस्तकें यहाँ पे उपलब्ध होती हैं, एनसीईआरटीज हो चाहे एससीईआरटीज हो। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि जो फाउंडेशनल स्टेज है जो आपका 5 साल का, बाल वाटिका 3 साल और कक्षा 1-2, उसमें भी पर्यावरण से जुड़ाव और उसके अनुभव और जो उसकी प्रक्रियाओं के बारे में, समझ के बारे में काफ़ी चीज़ें कही गई। लेकिन समग्र रूप से हम इंक्लूड करते हुए और जो व्यापकता हम पर्यावरण या हमारे जो आसपास की दुनिया है इसको देखते हुए हम उस जो उद्देश्य है उसको और ज़्यादा थोड़ा सा एक्सटेंड करने का प्रयास करेंगे। तो बात करते हैं जो हमारे सीखने के परिणाम हैं। तो बुनियादी स्तर जो कक्षा 1-2 और आपके 3 साल की बाल वाटिका और कक्षा 1-2 का होता है 5 साल का, उसमें क्या बोला गया। तो उसमें बोला गया है हमें पर्यावरण के प्रति सब कुछ, मतलब जो भी जानकारियां हैं बुनियादी, वो खेल खेल में देनी है बच्चों को। तो यहाँ खेल खेल में उनको अनुभव के द्वारा उसकी जानकारी होगी, उसके प्रति जो ज्ञान होगा, पहचान कर पाएगा वो चीज़ों की, अवलोकन व मातृभाषा में कुछ वर्णन कर पाएगा, परिचर्चा कर पाएगा, इंद्रियों का उपयोग करके सीखेगा, जैसे पौधे लगाना उनको सिखाएंगे, स्वच्छता से संबंधित चीज़ें सिखाएंगे तो वो ज़्यादा सीखेगा। स्वयं व परिवार की समझ, मतलब आपके अगर लिखित पाठ्यक्रम में कोई चीज़ नहीं है लेकिन आपका उद्देश्य जो शिक्षक का जो दायित्व है वो पढ़ाने का, तो स्वयं की समझ, हमारे परिवार का महत्व, हमारे समाज का महत्व, हमारे विद्यालय का महत्व और हमारे पूरे ब्रह्मांड का महत्व उसको समझाना होता है। मतलब वो तो हाई लेवल का है, बट यहाँ पे क्या है कि हम बहुत संकुचित रूप से अपने ही तक सीमित रह जाते हैं। तो यहाँ पे यह बताया गया कि स्वयं और परिवार की समझ से आपको बेस रखना है, स्वच्छता के प्रति उसको जागरूक करना है, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता का उद्भव करना है, पत्तियां नहीं तोड़ना है, किस प्रकार से आपको किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचानी है, या किस प्रकार से आपको स्वच्छता रखना है, स्थानीय संदर्भ में उसको उसका अनुभव कराना है, जिज्ञासा व खोज की प्रारंभिक स्थिति, मतलब बेस रखना है आपको। यहाँ पर दुनिया की समझ है तो आपको नींव रखनी है और पर्यावरण से उनका जुड़ाव यहाँ पर करवाना है। तो ये आपके प्रतिफल होने चाहिए, ये परिणाम होने चाहिए आपके बुनियादी स्तर पे। इसको लेते हुए इसमें ऐड करेंगे हम प्रिपरेटरी स्टेज जो आपका 3rd, 4th, 5th है। इसमें क्या है, आपको जो मेथड्स दिए गए हैं बहुत सारे हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन है, इंक्वायरी है, तो उसको देखते हुए सबसे पहले आपको ऑब्जर्वेशन से सीखना, पूछताछ, ऑब्जर्वेशन की क्षमता बच्चों में आए, पूछताछ, इंक्वायरी मेथड, खोज, जिज्ञासा, अनुभव, इन सब चीज़ों के बेस पे ही आपको उसको आगे की ज्ञान का संवर्धन करना है। कार्य कारण संबंध बच्चा बता पाए, प्रभाव का बोध हो, क्यों इफेक्ट पड़ रहा है कारण का, वैज्ञानिक व सामाजिक दृष्टिकोण का यहाँ पर डेवलपमेंट होगा, बोध उसको होगा, विश्लेषण करने की प्रारंभिक क्षमता उसके अंदर उत्पन्न होगी, किसी चीज़ का वर्णन कर पाएगा, वर्गीकरण कर पाएगा कि ये चीज़ें ये है और ये दूसरी चीज़ें, मतलब जिसको जहाँ पे जिस कैटेगरी में रखना है, परिचर्चा करने की क्षमता उसके अंदर उसमें उद्भव होगी। चर्चा यहाँ पे मातृभाषा ही रखनी है, तो मातृभाषा से वो आपकी सेकेंड लैंग्वेज या बहुत ब्रिलियंट है 5th तक, तो 3rd लैंग्वेज में भी वो बता सकता है। तो यहाँ पे संरक्षण जो प्रकृति का है कैसे करना है, स्थिरता, स्टेबिलिटी, मतलब किसी चीज़ का दोहन नहीं करना है, उसकी क्या आवश्यकता है उतना ही यूज़ करना है, इसकी प्रति उसका जो ज्ञान है उसको संवर्धन करना है, ताकि सोच उसमें विकास होगा, सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर होगा, सशक्तिकरण होगा बच्चे का। ठीक है, क्योंकि हम प्रकृति के ही अंश हैं और हम अगर प्रकृति का संरक्षण और उसकी प्रति संवेदनशील है तो हम स्वयं का भी संरक्षण करते हैं, हमारे स्वयं का भी सशक्तिकरण होता है। तो यहाँ पे सामाजिक संवेदनशीलता का इसमें संवर्धन होगा, नैतिकता का, स्वच्छता का, सामुदायिक भागीदारी को ले पाएगा, मानचित्र और दिशा के प्रति भी उसको ज्ञान होगा,
विकासात्मक जो लक्ष्य हैं वो आपको पता ही है, वो सारी चीज़ें उसमें डेवलप होने लगेंगी। नागरिक जिम्मेदारी उसके अंदर आने लगेगी। प्रक्रियाओं की समझ वो करेगा, कोई चीज़ कैसे होती है, जैसे पौधा कैसे भोजन बनाता है, या जीव कैसे साइकिल चलता है खाने का, या जो भी चीज़ें हैं। यहाँ पे प्रायोगिक कौशल उसके अंदर आएगा, बीज से कैसे पौधा उगाना है, क्या उसको देना है, मतलब जैसे एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, पर्यावरण में तो अथाह सागर है। करके सीखेगा, अनुभव द्वारा सीखेगा, इंद्रियों का उपयोग करके सीखेगा, और गतिविधि से सीखेगा, खेल से सीखेगा, और इसका उसके अंदर कौशल आएगा। यहाँ प्रतिफल की बात करें, उद्देश्य की नहीं, ये इन उद्देश्यों का कौशल उसके अंदर संवर्धित होगा। संसाधन का संरक्षण और स्थानीय संदर्भ में उसकी जो व्याख्या है, आवश्यकता है, प्रतिपूर्ति है, वो चीज़ें होंगी। रूढ़िवादिता को तोड़ना, बच्चे के अंदर ये स्किल डेवलप होगा, और विविधता का सम्मान करेगा। तो यहाँ पे हमको देखना है कि दोनों स्तरों में, मतलब जो आपकी सीढ़ियाँ हैं, ये हमको किस प्रकार हमारे आसपास की दुनिया से जोड़ रही हैं। तो कक्षा से बाहर के ज्ञान को जोड़ना, ये पहले ही NCF 2005 में यही चीज़ थी। अब उसको और संवर्धित करने की बात यहाँ पर कही गई है। यहाँ पे अगर हम देखें तो बच्चे के अंदर एक जो कह सकते हैं वैज्ञानिक होने का जो नींव है, वो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक रखती है। अब क्योंकि इसके बाद EVS नहीं पढ़ाया जाता, इसको कुछ पोर्शन साइंस में और कुछ पोर्शन आपके सोशल साइंस में रख दिए जाते हैं, लेकिन जो आपके पूरे समग्र ज्ञान का बेस है पर्यावरण का या हमारी दुनिया का, वो यहाँ पे बेसिक से लेते हुए, आपके बुनियादी से लेते हुए, आपका प्रिपरेटरी स्तर पे ही एक अच्छी और मजबूत नींव रख दी गई है, और इसको हमको ध्यान में रखना है। धन्यवाद।